वाहन नियंत्रण परिवहन नियमों से जुड़ी कुछ खास बातें। चार पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड से मूव करने की कोशिश न करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपने वाहन की प्रदूषण जांच केंद्र पर नियमित जांच करवाएं। कोरोना से बचाव में बाइक की गई है। एक्सीडेंट हुआ था रामचंद्र जिसमें 18 लोग भी मरते 18 लोग मरे। जी, कल की दुर्घटना जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें 18 लोगों की जान चली गई और लगभग 19 लोग घायल हुए। उसके संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त द्वारा जो है उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ से निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो कल दिन भर यहाँ पर रहे और दुर्घटना में घटित समस्त बिंदुओं को लेते हुए जांच की। अब वो जांच शासन स्तर पर भेजी जानी है और फिर भी परिवहन विभाग के हमारे यहाँ जो लोकल स्तर पे हम लोग अधिकारीगण थे, सब ने मिल करके जो भी यात्री दुर्घटना में घायल होने से जो घायल थे उनको हॉस्पिटलों तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पहुँचाया गया और जो लोग बचे हुए थे सुरक्षित यात्री थे उनको उनके गंतव्य तक सबको रामसनी घाट में बालिका विद्यालय में रुकवाया गया। उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद सकुशल बसें करके उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया और फिर उसके बाद जो यात्रीगण मृत हो गए थे उनके लिए परिवहन विभाग द्वारा एम्बुलेंस और पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट यानी कि ससम्मान उनको उनके गांव तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था अमल में लाई गई। इसमें पुलिस विभाग के और परिवहन विभाग के लोगों ने पूरा एकजुटता के साथ काम किया और आगे भी हम लोगों ने रात में जो भी घटना का कारण था उसमें प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जब एक्सल टूटी हुई थी अबाउट 7 PM पर और एक्सीडेंट कारित हुआ था 11:30 बजे। 4.5 घंटे का टाइम था। NHI की जो एक पेट्रोलिंग एजेंसी होती है जिसको ठेका होता है, टेंडर होता है, उसमें उनको मूल दायित्व होता है कि पेट्रोलिंग लगातार की जाए। पेट्रोलिंग का अभाव रहा, जहाँ तक लगा हम लोगों को लगा और जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनका भी कहना था कि पेट्रोलिंग अगर हुई होती और बैरिकेडिंग कर दी गई होती तो या तो उसको साइड में क्रेन से कर दिया गया होता तो बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम हुई रही होगी जिसकी वजह से जाकर के बस में एक्सीडेंट हो गया। तो इस संदर्भ में हमारे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वहाँ पर FIR कराया गया है जिसमें वाहन स्वामी दोनों ट्रक और बस वाहन स्वामियों के विरुद्ध और संबंधित टोल प्लाजा के अगेंस्ट कराया गया है। बाकी विवेचना का पार्ट है, जो भी कार्रवाई होगी उस पर अमल में लाया जाएगा और हम लोगों को लगातार सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग 22 से लेकर के 28 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे थे और उसका 28 तारीख को समापन किया जाना था, लेकिन इस तरीके से समापन होना परिवहन विभाग के लिए बड़ा दुखदायी रहा। और बाकी हम लोगों से अपील करेंगे, परिवहन विभाग अपील करेगा, सरकार अपील करती है कि जो है लोग सड़क सुरक्षा के नियम अपनाएं और जो भी हो उसको लिए सजग रहें। इस घटना में बस में क्षमता से कहीं अधिक सवारी थी तो क्या उसके खिलाफ जी बस कल 18 लोगों की जान गई थी सड़क हादसे में, क्या कार्रवाई की गई अब तक? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि जितने लोग भी उसमें इंजर्ड थे उनको हम समय पर उपचार दे सकें और जो लोग शारीरिक रूप से इंजर्ड नहीं थे वो भी क्योंकि ट्रॉमेटाइज थे, स्ट्रेस में थे, तो उनको भी ज़रूरत थी कि उनको एक सहारा दिया जाए। तो उन लोगों को रात में रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और फिर अगले दिन सुबह लगभग जो 80-81 लोग थे जो कि जिनको कोई चोटें नहीं आई थी उनको हम लोग ने सुरक्षित रूप से बिहार उनके गंतव्य जनपद तक पहुंचाया था। शेष लगभग 9 लोग अभी ट्रॉमा सेंटर में हमारे भर्ती हैं जहां पे उनका समुचित उपचार हो रहा है। और इस घटना में जैसा कि आप अवगत हैं कि 18 लोगों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु की अब तक पुष्टि हो चुकी है और जितनी भी लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई थी उन सबका यहाँ पे विधिवत पोस्टमार्टम करके सम्मान के साथ उनके तीवरदारों के साथ और हमारे पुलिस एस्कॉर्ट के अंतर्गत उनको बिहार के जिस गृह जनपद के वो निवासी थे वहाँ तक पहुँचा दिया है। आज सुबह वही बात भी हुई सभी जनपदों के, बिहार के जनपदों के जितने भी अधिकारीगण थे वहाँ पर उन्होंने रिसीव भी कर लिया ताकि उनका सम्मानपूर्वक तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो ये हमारी शुरुआत में प्राथमिकताएँ सारी थी। रही बात कार्रवाई की तो इसमें एक FIR दर्ज करा दी गई है और FIR में उस ट्रक का जो ड्राइवर जिसने पीछे से धक्का मारा और जो बस ट्रैवल एजेंसी थी और जो बस का ड्राइवर उन सबके खिलाफ FIR हुई है और इसमें और भी जो तथ्य वो भर के आएंगे योजना में उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। सर आगे कोई ऐसी दुर्घटनाएं न हुई, लापरवाही रही है
तो आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये आपको देखना होगा कि ये वाहन जो है वो हरियाणा से चला था। ये सारे मजदूर हरियाणा में काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ से चले थे। बताया जा रहा है कि शुरू में वो 3 बसों में थे, फिर किसी कारण से उनको हरियाणा में ही 3 बसों की सवारियों को एक ही बस में जो है डाल दिया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई और वहाँ से लेके वो बस चलती गई और यहाँ तक आई और उसका एक्सल टूट गया, कदाचित शायद ओवरलोडिंग के कारण। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल सही बात है कि हम लोग का दायित्व बनता है सभी विभागों का कि हम लोग कोशिश करें कि अपने सर्विलांस और मॉनिटरिंग NH पे और बाकी सड़कों पे उसको और सुदृढ़ करें, ताकि इस प्रकार के दर्दनाक हादसे को प्रयास करें कि हम लोग दोबारा ना हो। तो इसके लिए ये सभी पक्षों को इसमें जांच किया जाएगा। ये जांच का विषय है। NHI की गाइडलाइन में है कि वो हाईवे पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी और क्रेन की उपलब्धता होनी चाहिए थी। एक्सीडेंट के बाद क्रेन भी समय से नहीं पहुंच पाया था और ये सारी जांच का विषय है। पूरा प्रकरण की गहनता से जांच होगी। ARTO महोदय ने इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। उनमें उन तथ्यों का प्राथमिक रूप से उल्लेख किया गया है और गहनता से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जहाँ जहाँ लैकनेस रही है जिस भी पक्षों की, उसको गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा, दोबारा दूर किया जाएगा और कार्रवाई भी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें रिफ्लेक्टर होना चाहिए था, डाइवर्जन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आएंगी इसमें जांच में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी। तो उसको उस तरीके से लिया जाएगा और भविष्य में उसकी सावधानी भी बरती जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हो गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसमें जो घटना हुई बहुत दर्दनाक घटना हुई है और जिसमें 18 लोग की जान गई है और 11 लोग घायल हैं उसमें। तो जो व्यक्तियों की जो है हम लोग एम्बुलेंस से उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। जो घायल व्यक्ति हैं उनकी KGMC में इलाज चल रहा है, वहाँ पे हम लोग गए थे। और जो शेष यात्री जो थे उनको हम लोग ने बसों से व्यवस्था करके उनके गांव प्रस्थान कराया गया। अमूमन जिस तरह से गाड़ी वहाँ 4 घंटे खड़ी रही, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही थी हाईवे वालों के लिए। जी, अगर वो मौके पे इसको देख लेते तो इतनी बड़ा हादसा ना होता। जी, हाईवे के लिए एक पेट्रोलिंग व्यवस्था रहती है उनकी, उन लोग से भी हम लोगों ने बात किया और स्वयं DM साहब ने उनको बुलाया था और हम लोग पूरा जाँच किए। तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था थी, लेकिन वो उस समय तत्काल पहुँचे नहीं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेन भी उनका खराब हो गया था? जी, ट्रेन भी नहीं था। ट्रेन हम लोग प्राइवेट यहाँ सफेदाबाद से मंगाए थे, उससे हटाया गया। अच्छा सर, मेन चीज़ है इतनी डग्गी मार गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी कैपेसिटी की 150 आदमी इस पर बैठे हुए थे। क्या परिवहन विभाग बाराबंकी चेकिंग करता है? अगर ये चेकिंग करता होता तो आज इतनी बड़ी नौबत ना आती। जी, परिवहन विभाग प्रवर्तन के समस्त जो अधिकारीगण हैं वो लगातार चेकिंग होती है और जनवरी से लेके अभी तक हम लोग ने चालान निकाला था। 750 चालान बसों के हुए हैं, जिसमें ओवरलोड बसों का भी चालान हुआ है और इस बस का 32 चालान परिवहन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है और बाराबंकी का भी 1 चालान इसमें पिछले साल किया गया है। डग्गी मार जिस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर सीज करने की कार्रवाई बहुत कम होती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में डग्गी मार गाड़ियाँ चल रही हैं। सीज हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि यात्रियों को जो अन्य स्टेट के रहते हैं उनको भेजने में दिक्कत होती है, क्योंकि निगम की बसें अन्य स्टेट में नहीं जाती हैं। तो हम लोग उन्हीं की कंपनी की दूसरी गाड़ी मंगा के भेजते हैं, लेकिन सीजर की कार्रवाई होती है, लगातार होती रहती है।